इंसान को रिकॉर्डिंग ऐसे करो ताकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करो, नहीं तो क्या घर जाके भूल जाते हैं लोग। हर इंसान को बोलने के लिए थूक की जरूरत पड़ती है, बिना थूक कोई नहीं बोल सकता। कमर सीधी करो, आगे आओ और खींचो दोनों हाथ ऊपर, खींचो ऊपर, खींचो खींचो और खींचो, खींचो और सीधा करो और बस ऐसे ही बैठे रहना। हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, शरीर वहीं रखो, हाथ नीचे जाओ ना, हाथ नीचे कर लो, ये झुक जाती है। देखिए, हर इंसान को बोलने के लिए थूक की जरूरत पड़ती है, बिना थूक कोई नहीं बोल सकता। एक बच्चा एग्जाम देने जाता है, दिमाग में तनाव होता है, पढ़ाई नहीं करी, तो वो ऐसे करता है मास्टर साहब सामने, मास्टर साहब नहीं करता है। आपकी भी क्या है स्थिति, यही है। हवा मुंह में होती है, थूक होता ही नहीं है। जब आप बोलने के लिए थूक गिटकना चाहते हो या गलत तर्क करना चाहते हो तो हवा को थूक समझ के गिटक जाते हो। हवा हल्की होती है, जाके भोजन नली में अटक जाती है। बच्चे ने माँ का दूध पिया, सड़क सड़क दूध पी गया, हवा अटक गई, दूध हवा दूध हवा दूध, फिर बच्चा दूध नहीं पीता। माँ यहाँ रख के थपथपाती है, 3-4 बार में उसको डकार आती है। आपको भी डकार ऐसी ही आती है, क्योंकि आपने जो 10-10 सीसी हवा गिटक ली, 100 सीसी हवा इस पतली सी भोजन नली में इकट्ठी हो गई। ये हवा, ये तो इसमें होता ही नहीं कुछ, बंद होती है। अब आपने इतनी हवा डाल दी, छाती हड्डियों से बंधी हुई है, आधा ही से ज्यादा फैलती नहीं, खत्म हुआ। पेट होती यहां तक आ जाए हवा से, ये तो आ ही नहीं सकता ना। तो ये क्या होता है कि ये जो यहाँ पे इतनी सी हवा है वो दबाव डालती है। कभी यहाँ दर्द होता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी पीठ में, जिधर दर्द होता है वहां पे दबाव पड़ता है। फिर घुटन होती है, फिर सीने में घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, ऐसा लगता है मेरा तो जीव निकला। यहाँ से दिमाग को संदेश जाता है तेरी छाती में हुआ है। लेकिन दिमाग जब तनावग्रस्त होता है तो अंधेरे में रस्सी भी सांप नजर आती है। जब गुस्सा आ रहा हो ना, हर चीज उल्टी महसूस होती है। आपको भी उल्टा महसूस होता है कि हवा छाती में नहीं है, यहाँ पर है। आप सोचते हो पेट में से निकाल दो। भगवान ने पेट में जो हवा बनाई है वो तो इतनी गंदी और बदबूदार है कि नीचे से निकली, पड़ोसी कहता है क्या कर रहे, किसी खुशबूदार हवा नहीं बनती। और यहां से अगर ये बदबूदार हवा ऊपर आ गई तो नाक सड़ जाएगा। तो शुद्ध हवा कहां से लाए? भगवान की हवा जो है इसको ऐसे गिटकते हैं आप लोग, अगर पेन का एक ढक्कन ऐसा यहाँ पे धागे से लटका लीजिए उसको, सारी हवा निकल गई और गिटकोगे तो यही से हवा आ जाएगी, अंदर जाएगी नहीं, अंदर नहीं जाएगी तो बाहर भी नहीं आएगी। समझिए, हलक को गीला रखने के लिए 50 ग्राम मिश्री जेब में रखो, दिन भर खाते रहो। हर घंटे में 1-1 गिलास पानी पीते रहो। कभी शरबत, कभी चीनी नमक, कभी शरबत, कभी चीनी नमक, ठंडा नहीं लगे निवाए पीजिए। एक कटोरी के अंदर 10 चम्मच घी, 10 चम्मच चीनी या 10 चम्मच मक्खन, 10 चम्मच मिश्री डाल के रखिए, दिन भर चाटते रहिए, हलक बिल्कुल गीला रहेगा। और आप और हम में से कोई नहीं जानता कि सुबह का सूरज कौन कौन देखेगा। उस एएसआई साहब की नहीं लगा, एएसआई साहब की क्या गलती थी? उन्होंने तो भजन लाल जी के लिए सड़क रोकी थी, उसने ट्रक वाले उड़ा दिया उसको, आधा मिनट में चला गया। आप और मेरे को पता है क्या कब जाएंगे? किसी को नहीं पता। मिलिट्री में सिखाया ही जाता है। आप बताओ, ये तो जवान वहां खड़ा रहता है बंदूक लेके, नहीं गोली आके लग जाए, सिखाया ही जाता है कि मौत तो लिखी है अपनी, नहीं सर ये तो लिखा है, कब पता नहीं कब लग जाएगी, किसको पता था? तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, चिंताएं बंद करो। ये सोचो आज जिंदा हूं, आज खुश रहूंगा, क्या पता कल सुबह मैं होंगी भी नहीं होंगी, पता है क्या तेरे को? तो फिर इतनी चिंताएं रखती क्यों रखती हूँ? ये कौन है? हस्बैंड है ना। ये जब तक जिंदा है तुझे क्या फिक्र है? तेरे को जो कष्ट हो इनको कह दे, तेरा काम हो जाएगा। क्यों साहब, हस्बैंड का काम ही एक ही है, ये पत्नी को कोई तकलीफ हो तो उसको सुधार दे। इसलिए आज से सोच बंद, हमेशा हंसती रहा। क्या पता कब जाना पड़ जाए। हंसते चलेंगे तो लोग कहेंगे अच्छी औरत थी, सुमड़ी जाएगी तो लोग कहेंगे अच्छा वो मर गई। नहीं, अब भी नहीं हंसेगी। पैसे लगते हैं हंसने। सबसे बात ये कि एक ही चीज याद रखिए, हम आज जिंदा हैं, आज हम खुश हैं, क्योंकि कल की हमें पता ही नहीं है ना। मैंने मान लो 1 लाख रुपए उधार ले लिया किसी से और मैं सुबह चल दिया, किससे वसूल करेगा? वो ठाकुर जी ने जो तय कर रखा वही होगा। आप और मैं कुछ नहीं करते। एक ही चीज याद रखिए, हलक को गीला रखिए, मानसिक तनाव कम रखिए तो हलक गीला रहेगा। घी और शक्कर रखो, मक्खन मिश्री रखो, दिन भर चाटते रहो। हर घंटे में 1 गिलास घूंट घूंट करके पियो, तो एकदम गड़गड़ पी लेती है, ऐसे नहीं घूंट घूंट करके पियो, समझिए। और मिश्री चूसते रहो, सौंफ चूसते रहो, अजवाइन चूसते रहो, काली पीपल चूसो, जो भी पसंद हो वो चीज चूसो।
ताकि ज्यादा खून बनेगा। देखो मेरा कितना खून है, इतना थूक है, तुम्हारे तो इतना सा थूक नहीं है अंदर, समझ आ गई? अब तो रात भर पानी पी के रहती है। ठीक है, तो क्योंकि रात भर चिंता करती है ना, इसको ये ऐसे लगा दो पैन का ढक्कन। अब लो, ले नहीं पूछो इससे ले रही है क्या, ले सकती है क्या? मुंह बंद नहीं किए तो डकार आती नहीं है। ये आप सबके लिए एक एक कागज है। देखिए मैं 100 कागज छपवाता हूँ, आज आखिरी बचे हैं। देखिए नहीं, ये ले जाइए, आपका ही है। निकाल लो। अब मैंने जो कहा उसमें कोई झूठ है? मेरे कंचा सा बनते आए वो यहाँ हिटक मेरी माँ यही तो समझा रहा हूँ, कंचा सा क्या है वो, तू हवा जो गिटकती है तो यहाँ फंस जाती है, फिर है हवा यहाँ, तुझे यहाँ लगती है। अरे कितना सही तो है, यहाँ से हवा आ ही नहीं सकती, ऊपर आ सकती, तो फिर कंचा सा तू गिटकेगी नहीं तो कंचा सा महसूस ही नहीं होगा। अब तू इतनी देर से बंद है, अब तू नहीं गिटका तब तक तुझे घुटन महसूस ही नहीं होगी, समझ गए? तो इसके पेन लटका के रखिए ढक्कन और इसको यूज करिए। जैसे एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे फादर भी 3-4 महीने आईसीयू में थे, जैसे आपको बता दिया था मुझे। जब वो रात को सोते हैं तो उनके नाक के बंद हो जाते हैं और मुंह खुल जाता है, और वो सांस उनको नाक से नहीं आ पाता, वो मुंह से लेते हैं। नाक से सांस रुकने ठीक करने के लिए नेजल ड्रॉप डाल देंगे, ठीक हो जाएगा। सर वो डाली मैंने काफ़ी, लेकिन ये भी देंगे नहीं, वो लिखेंगे। आपने कौन सी वाली डाली थी? वो जो बच्चों को डालते हैं ना, वो नेज़ेबियन। उससे इतना रिलीफ नहीं होगा कि वो आईसीयू में ठंडे में, और फिर उनका हार्ट भी 15% रह गया है।